मौसम हमारी पृथ्वी पर बदलते रहते हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं। चलिए पहले परिभ्रमण के बारे में हम क्लियर कर लेते हैं। परिभ्रमण, राजीव ने शीला से पूछा, परिभ्रमण गति क्या है? शीला ने बताया, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है ना। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूमती है ना, अपने अक्ष पर भी ऐसे ऐसे घूमती है ना, जिससे दिन और रात होता है, और धीरे धीरे ये इस ओर घसकती जाती है, ठीक। और घसक कर फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ से घसक कर इधर जाती है, और फिर वापस इधर आ जाती है, जहाँ पर शुरू किया था फिर से वहीं पर आ जाती है, ठीक। यानी कि यहाँ से शुरू किया था और यहीं पर वापस आ गई, तो यहाँ से यहाँ फिर वापस आने में, यानी कि एक परिभ्रमण करने में इसको 365 दिन लगते हैं। कितने? 365 दिन। और 365 दिन को हम क्या कहते हैं? एक साल। यानी कि हमारी पृथ्वी को एक परिभ्रमण यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में एक साल लगता है। कितना? एक साल लगता है। और एक साल का मतलब क्या हुआ? 365 दिन। कितना दिन लगता है उसको? 365 दिन लगता है एक परिभ्रमण करने में, ठीक है। और धीरे धीरे पृथ्वी अपने अक्ष से घूमती भी है और धीरे धीरे घसक कर सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी अब यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसे गति करने पर, परिभ्रमण करने पर, यानी एक साल होता है, यानी साल बदलता है, जैसे कि हम कह सकते हैं। यानी कि एक बार यहाँ पर आई तो बोलेंगे एक पहला साल हो गया, फिर से घूम कर आएगी तो कहेंगे दूसरा साल हो गया, फिर से घूम कर आएगी तो कहेंगे तीसरा साल हो गया। तो ये क्या है? साल यानी क्या होता है? वर्ष। साल यानी कि वर्ष होता है। तो हम इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं, ठीक। यानी कि परिभ्रमण जो गति है इसको क्या कहते हैं? वार्षिक गति भी कहते हैं। जैसे कि इसके अक्ष पर घूर्णन को हम लोग दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि उस गति से दिन बदलते हैं, है ना। तो इस वाले गति से यानी परिभ्रमण से साल बदलते हैं, तो इसीलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं। राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है ना। जब हम देखते हैं तो पृथ्वी से हमें ऐसा लगता है, जैसे कि मान लो कि ये कोई लड़का है, तो उसे ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो पूरब से आया और पश्चिम की ओर डूब गया, है ना। सूरज पूरब से आया और पश्चिम की ओर डूब गया। क्या यह ठीक है? यानी कि क्या सही में सूरज पूरब से आता है और पश्चिम की ओर डूब जाता है? दोनों चुप थे। क्यों दोनों चुप थे? बिल्कुल नहीं, ठीक। सूरज जो है वो पूरब से आकर पश्चिम की ओर डूबता नहीं है। दोनों चुप थे, दोनों चुप थे। क्यों? क्योंकि जो सूरज है वो पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर डूबता हुआ दिखाई तो ऐसा प्रतीत तो होता है, लेकिन वास्तव में वो अपने स्थिर जगह पर ही है। हमारी पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, इसीलिए हमें सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं, है ना, तो हमें गाड़ी के बाहर की चीज़ें जब हम खिड़की से देखते हैं, जैसे गाड़ी में हम बैठे और दुकान की चीज़ें दुकान सड़क के किनारे की चीज़ें देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि दुकान जो है वो धीरे धीरे पीछे की ओर घसकती जा रही है, यानी कि दुकानें सारी पीछे की ओर जा रही है, लेकिन हम आगे की ओर जा रहे होते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार पृथ्वी घूर्णन करती है, तो हमें बाहर की चीज़ यानी कि सूर्य जो कि बाहर का है, ऐसा लगता है कि वो पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है।
इसका मतलब कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही होगी, है ना। पश्चिम से पूरब की ओर जब पृथ्वी घूमेगी अपने अक्ष पर, तभी तो सूर्य पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगी, तभी तो बाहर की दुकान और सड़क पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो पीछे की ओर जाती हुई दिखेंगी, है ना। जब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी तभी तो चीज़ें पीछे बढ़ते हुए, बाहर की चीज़ें पीछे बढ़ते हुए दिखाएंगी, यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो ठीक उसी प्रकार सूरज हमें पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। समझ में आया? चलिए, राजीव ने बताया यह हमारी नज़रों का भ्रम है, यानी कि हमारी नज़रों का क्या है? भ्रम, धोखा, इल्यूजन है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, यानी कि हमारी पृथ्वी घूम रही होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस दिशा में। ये जो है ये पश्चिम है और ये पूरब है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, तो हमें सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है ना। यानी कि हम इस तरफ घूमते हैं तो सूर्य इस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल विपरीत दिशा में। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। सूर्य तो अपनी जगह पर रुका हुआ है, बीच में स्थिर है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि ट्रेन के चलने के दौरान हमें ऐसा लगता है, यानी आभास होता है कि पूरब हमारी ट्रेन स्थित है, कि यानी कि हमारी जो ट्रेन है वो रुकी हुई है और बाहर की सारी वस्तुएं पीछे की ओर जा रही है। बिल्कुल जैसे कि ट्रेन जब चलती है तो जब हम बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन जो है वो रुकी हुई है और बाहर की चीज़ें क्या पीछे जा रही हैं। ठीक, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। सूर्य की इस गति को हम आभासी गति कहते हैं। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, यानी आँखों का धोखा, यानी कि रियल नहीं, वर्चुअल हम कह सकते हैं, यानी कि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ें काल्पनिक होती है उसको हम कहते हैं, यानी हमारे मन का धोखा होता है, आँखों का धोखा या मन की कल्पना होती है, उसको बोलते हैं आभासी। आभासी यानी कि नकली कह सकते हैं, या फिर भ्रम, मन का भ्रम कह सकते हैं। तो ये तो सूर्य की जो गति है वो तो बस हमारे मन को ऐसा भ्रम में हो रहा है कि सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे जा रहा है ना। लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं हो रहा। सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, वो तो पश्चिम से पूरब की ओर नहीं जा रहा। तो ये क्या एक नकली गति है, यानी कि वास्तव में तो सूर्य गति नहीं कर रहा। तो ये एक हमारे मन का भ्रम वाला, यानी कि धोखे वाला गति है, इसीलिए इसको बोलते हैं आभासी गति। क्या कहते हैं इसको? आभासी गति। सूर्य की आभासी गति कहा जाता है। उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा, कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर परिक्रमा दर्शाता है? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चित्र जो है पृथ्वी की परिक्रमा को दर्शा रहा है और साथ ही साथ इसके मौसम को भी दर्शा रहा है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चित्र यहाँ पर पृथ्वी की गति को दिखा रहा है, कैसे ये सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, और अपने अक्ष पर भी घूमती है। और ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को दिखा रहा है ये चित्र, कि चंद्रमा कैसे इसके साथ साथ गोल गोल घूमती है इस दिशा में। ठीक ऐसे, और पृथ्वी कैसे सूर्य के चारों ओर ऐसे गोल गोल घूमती है इस दिशा में, बिल्कुल इस तरीके से, और साथ ही अपने अक्ष पर भी घूमती है। मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम
एवं ऋतुएं भी बदलती हैं। राजीव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझ रही हो मीरा तुम। ठीक। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद दूसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी का झुकाव एक बार यानी कि 22 दिसंबर को, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट भी दिया गया है, 22 दिसंबर को पृथ्वी का झुकाव जो है वो सूर्य के उल्टी दिशा में है, यानी कि इस तरफ है। सूर्य यहाँ पर है लेकिन इसका झुकाव किधर है? दूसरी तरफ, सूर्य की विपरीत है, उल्टी दिशा में। जबकि आप देख सकते हैं कि 6 महीने के बाद जब ये 22 जून को जाती है पृथ्वी कहाँ पर? इस पोजीशन पर, है ना, बिल्कुल उसके उल्टे दिशा में, तब पृथ्वी का जो झुकाव होता है आप देख सकते हैं, ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है पृथ्वी, है ना, आप देख सकते हैं। तब इसका झुकाव जो है वो सूर्य की तरफ होता है, इस तरफ आप देख सकते हैं। ये 23 डिग्री का झुकाव है, किस तरफ है? सूर्य की तरफ। जबकि यहाँ पर ये जो 23 डिग्री का झुकाव है वो किस तरफ है? सूर्य के उल्टे दिशा की तरफ। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी होती है ना। तो 22 जून को पृथ्वी का जो झुकाव होता है वो सूर्य की तरफ होता है और 22 दिसंबर को पृथ्वी का जो झुकाव होता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। और 23 सितंबर और 21 मार्च को आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो झुकाव है ना, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो झुकाव है ना तो सूर्य के विपरीत है और ना ही सूर्य की दिशा में है, ठीक, जबकि ये इसी तरफ है नॉर्मली। और इसी प्रकार मौसम जो है, अलग अलग देश में अलग अलग मौसम आते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर नीचे वाले हिस्से को आप देख सकते हैं, ये सूर्य की ओर है, यानी कि सूर्य का ज़्यादा धूप जो है इस नीचे वाले हिस्से को लग रहा है पृथ्वी का। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस पर ज़्यादा धूप अभी आ रही है, तो यानी कि नीचे वाला हिस्सा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, क्या है ये? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश होंगे तो दिसंबर के महीने में वहाँ पर क्या खूब गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी। समझ में आ गया? ठीक। अब आगे चलिए। जब पृथ्वी घूम कर जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अब ये उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के लिए तो गर्मी का मौसम होता है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध के लिए ठंडी का मौसम होता है, क्योंकि ये सूर्य के क्या है, उल्टी दिशा में है, दूसरी तरफ है, और यहाँ पर प्रकाश जो है वो बहुत कम लगता है ना, बहुत कम सूर्य का प्रकाश जो है वो इस वाले ऊपर वाले हिस्से पर, पृथ्वी के इस वाले हिस्से पर आती है। तो इस वाले हिस्से पर यानी ऊपरी हिस्से पर अब यहाँ पर क्या पड़ता है, ठंडी का मौसम आ जाता है। यानी कि ऊपर के हिस्से में जो भी देश होंगे, है ना, जो उत्तरी गोलार्ध में होंगे, यानी कि उत्तर वाले हिस्से में होंगे पृथ्वी के, वहाँ पर अब क्या ठंडी पड़ने लगेगा, ठीक। और फिर जब ये जाएंगे यहाँ से ठंडी का मौसम, तो यहाँ पर जो ये दिखा रहा है आपको ऊपर वाले हिस्से की मौसम की जानकारी दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो है वो ठंडी पड़ रही है ना, तो ठंडी कहाँ के लिए, तो ये उत्तरी गोलार्ध यानी कि ऊपर वाले हिस्से के लिए ठंडी का मौसम। आगे जब जाती है ये ठंडी से यहाँ तक ठंडी का ही सामना करती है, ठीक। और यहाँ से जाने के बाद अब पृथ्वी का जो झुकाव है वो ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही सूर्य के विपरीत,
तो सभी जगहों पर, धरती के सभी जगह पर, दोनों गोलार्ध पर, है ना, उत्तरी और ऊपरी और निचले दोनों गोलार्धों पर सूर्य का पूरा पूरा धूप जो है बराबर बराबर लगता है, जिससे कि दोनों गोलार्धों पर अब जो है मौसम समान रहता है ना, यानी कि नॉर्मल गर्मी पड़ती है। और फिर यहाँ से स्प्रिंग का मौसम यानी कि बसंत का मौसम जो है यहाँ से ये घूमते हुए जाता है और फिर ये चला जाता है 22 जून को। अब 22 जून को आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी गोलार्ध है यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ऊपर का हिस्सा यानी कि उत्तरी गोलार्ध अब सूर्य की ओर झुका हुआ है। अब चूंकि ये सूर्य की ओर झुका हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादा लाइट पड़ेगी, है ना, और यहाँ पर थोड़ी कम लाइट पड़ेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ेगी ऊपर वाले हिस्से में, ठीक। तो अब ऊपर वाले हिस्से में गर्मी का मौसम चल रहा है, समर। अब ये यहाँ तक आती है गर्मी को झेलते हुए और 23 सितंबर को यहाँ पर अब आ जाता है हमारा ऑटम यानी कि फूलों के खिलने का यानी वसंत का मौसम, ठीक, मौसम। और फिर ये इसका झुकाव जो है सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, तो फिर से ऊपरी गोलार्ध में ठंडी और निचली गोलार्ध में गर्मी पड़ने लगती है। और ये ऐसे ही पृथ्वी घूमता रहता है और मौसम बदलते रहते हैं, पृथ्वी घूमता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं। इस चित्र में जैसे कि बताया गया है, जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हो तो देखकर बताओ कि पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है। कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है? ऊपर का गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक। यह कहकर राजीव ने चित्र को आगे कर दिया। दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगे। मीरा ने कहा, भैया चित्र के अनुसार 21 जून, 21 या फिर 22 है ना, एक तारीख आगे पीछे, 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध यानी कि ऊपर का हिस्सा सूर्य की ओर यानी कि सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य का सीधी प्रकाश की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक। कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? तो पृथ्वी जो है, ये आपको पृथ्वी दिख रही है, ऐसे इसको बीचों बीच काटने वाली रेखा जो डिसाइड करती है कौन सा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध होगा, कौन सा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होगा, है ना, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। और इसके ठीक ऊपर एक रेखा होती है ना, इसके ये ऊपर वाली रेखा है, उसको ये एक कर्क रेखा है और उसके एक नीचे भी रेखा है। अन्य ऐसी बहुत सारी रेखाएं जो आपको दिख रही होंगी इसमें, ऐसे ये वाली रेखा ऐसे, है ना। तो इन्हीं रेखा में से विषुवत रेखा के ठीक ऊपर ही एक रेखा है, कर्क रेखा उसको कहते हैं। ये कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, ठीक। तो 22 या 21 जून को सूर्य का धूप जो है कर्क रेखा पर एकदम सीधा सीधा आता है, जिस वजह से कर्क रेखा पर जितने भी देश होंगे उन सभी पर 22 जून में सबसे ज़्यादा धूप या सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिसकी वजह से उस दिन उस देश में दिन बड़ा हो जाता है और रातें छोटी होती है उस दिन, ठीक। तो 22 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य का जो किरणें होती हैं, किरण यानी प्रकाश की सीधी रेखाएं सीधे सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। आपको अभी बताया गया कर्क रेखा क्या होता है, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटे हो जाते हैं। किस दिन? 22 जून या 21 जून को। शाबाश, राजीव ने मीरा का पीठ थपथपाते हुए, है ना,
और हमारा देश भारत इसी गोलार्ध में आता है। कौन से गोलार्ध में आता है? हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक, हमारा देश भारत इसी गोलार्ध में आता है ना भैया? कौन बोली? मीरा बोली। हाँ, सही कह रही हो। कौन बोला? उसका भाई रवि। देखो, उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है ना? उत्तरी गोलार्ध पर जो सूर्य का प्रकाश है वो लगातार 6 महीने, जैसे कि हम जानते हैं कि देखो, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने तक पड़ता है। ये जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, 3 महीना, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 महीना, यानी कि लगातार 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पर सीधे सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सीधा। ठीक, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार 6 महीने लगातार जो है वो दिन रहती है, यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर हमेशा यहाँ से यहाँ तक हमेशा वहाँ पर धूप पड़ती रहती है, धूप लगती रहेगी। पृथ्वी यहाँ है तब भी यहाँ पर उसके ऊपरी वाले हिस्से पर धूप ऐसे लगातार लगती रहेगी, चाहे पृथ्वी किसी भी प्रकार से घूमे। तो आप ऊपर वाले हिस्से पर जो है 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, 6 महीने तक रात नहीं होती। ठीक, और जो ऊपर वाले हिस्से पर 6 महीने तक जब तक लगातार दिन रहता है, वहीं नीचे वाले हिस्से पर लगातार रात रहती है पृथ्वी की। और जब 22 दिसंबर को पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल विपरीत दिशा में झुकता है, तब उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य के बिल्कुल विपरीत हो जाता है और दक्षिणी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुक जाता है, जिसके वजह से अब उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक, यानी कि 22 दिसंबर तक क्या रहेगी? रात रहेगी, और दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक क्या रहेगा? दिन रहेगा। अब सोच सकते हैं कि किसी जगह पर 6 महीने तक रात ही ना हो, कितनी मज़ेदार प्लेस होगी। और ऐसी जगह जहाँ पर 6 महीने तक दिन ही ना हो, है ना? ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पर 6 महीने तक रात और 6 महीने तक दिन होता है। पृथ्वी के ऊपर और नीचे वाले हिस्से पर 6 महीने तक रात और 6 महीने तक का दिन होता है, यानी कि वहाँ पर एक साल में एक बार रात और एक बार दिन। आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर बात है। चलिए आगे देखते हैं। लगातार वहाँ पर 6 महीने तक रात और 6 महीने तक दिन होता है।